ऐसी जो धन्यवाद ज्ञापन की बात आती है वो बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि सर जो प्रोग्राम किया या करवाया आप लोगों ने, मैडम ने, हम धन्य हुए इस प्रोग्राम से। और ये आह्वान करें उसके बाद कि जो गोधन है वो गोवर्धन और गो संवर्धन का काम हम करें। प्रोग्राम है गौ माता, गौ माँ बार बार कर रहे हैं, तो मेरे साथ एक बार मिलके बोलेंगे माँ। टोन अलग है मेरी, माँ। आया मजा? हाँ, तो यही है कि आपके और हमारे सुर मिले। जो मैं बोलूँगा वो मेरे नहीं है, आपकी भावनाएं होंगी सारी की सारी, क्योंकि ये अद्भुत विचार मैडम प्रोफेसर सुनीता मैडम के विचार थे कि हम इस तरह का एक प्रोग्राम करें। तो आपके विचार को मैडम प्रणाम करते हैं। और अथक कहूँगा प्रयास, अद्भुत विचार थे आपके, अथक प्रयास था जो माननीय हमारे कुल सचिव आए हैं प्रोफेसर सुनील जी, उनका भी। और ये अनथक मेहनत हमेशा बीसी साहब की और उनके प्रयास, उनका जो कहूँगा हमें। और ये सर 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो गए अब तो आप जो कुल सचिव साहब आए हैं, इस तरह का उनका काम करने का तरीका और आपका तो। और आप सबकी उपस्थिति को देख करके आज आपकी जो इस प्रोग्राम में खासकर जो हमारे किसान साथी और लाडवा गौशाला के साथ मेरा पुराना जुड़ाव 2012 में एक लास्ट प्रोग्राम किया था आपके साथ। हाँ, कि ये जो हमारा देश है, और डॉक्टर रमेश जी ने तो आज़ादी की भी बात की, मैं आज़ादी से पहले की भी बात कर रहा हूँ, आज़ादी की बात कर रहा हूँ, और आज़ादी के बाद आज की भी बात कर रहा हूँ। आज़ादी के पहले जब हम पुराने भारत की बात करते हैं, पुरातन भारत की बात करते हैं, ये ऋषि और कृषि परंपरा का देश था। ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा में 5 गाय बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन हमने उनको भुला दिया। 5 गाय क्या थे? हमारे गीता, गायत्री, गंगा और आपकी गाय और गौरी जो माँ कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हुई, इन 5 को पूजने वाले देश के लोगों ने, हमने 7 भूलें कर दी। वो 7 भूल क्या थी? हमने गायत्री को मंत्र, एक शब्द मान लिया, गीता को एक किताब मान लिया, और गंगा को पानी मान लिया, और उस गौरी राधा को गोपी मान लिया, और माता पिता जिनको मनुष्य मान लिया सिर्फ। और एक बार एक प्रोग्राम हुआ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ये था कि प्रोग्राम था कि गांधी जी को बुलाया कि आज एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन है। गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि उस दिन आना पसंद करूंगा जिस दिन गाय या गौशाला का उद्घाटन होगा। तो ये इस तरह का देश जहाँ पे गाय की पूजा होती थी, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि गाय की गौशालाएं कम खुल रही है, लेकिन वृद्धाश्रम ज्यादा खुल रहे हैं। तो उस मनुष्य मान लिया माता पिता को, और सबसे बड़ी गलती जो गौ माता को हमने एक पशु का दर्जा दे दिया, और उस गोपाल को हमने एक नटखट मान लिया जिसने 120 साल तक गाय की सेवा की, कृष्ण महाराज। तो हम उनके वंशज है, क्योंकि परिवार है जो हमारा, चाहे मेरा परिवार है, चाहे देश का परिवार है, वो 7 स्तंभ पे ही चलता है। और उन 7 स्तंभ में एक गाय भी है, एक ब्रह्मचर्य है, एक सती है, एक सत्य है, एक लोभ ना करना, एक शास्त्र है, और एक प्रेम है। लेकिन केंद्र में माँ है, चाहे मेरी आपकी माँ हो और चाहे गाय माँ हो, हमने दोनों केंद्र को भुला दिया। तब परिवार में भी दिक्कत है, तब समाज में भी दिक्कत है। कुत्ता कल्चर बढ़ रही है, लेकिन गाय का सम्मान, गाय रोड पे है और कुत्ता गाड़ी में है। सोचना होगा, आज के प्रोग्राम के बाद सोचना होगा। गौशालाओं की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब की जिम्मेवारी है। 1947 में सर 120 करोड़ के लगभग कहते हमारे जो गोधन था, 21 करोड़ हमारी जनता थी। 1915 में जनगणना हुई, लगभग 120 करोड़ हम होंगे, लेकिन 28 करोड़ गाय रह गई सिर्फ। तो जवाब देना होगा। और सरकार, न्यायालय जो कर रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जहाँ पे खड़ी भौचक्की रह गई अकल, कातिल और इंसान में देखी सरीखी शक्ल। तो हम अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। तो गाय बचेगी, जो अभी कह रहे थे मैडम और सर सब ने कहा कि गाय बचेगी, आपका ऋषि परंपरा बचेगी, आपकी कृषि परंपरा बचेगी, आपका पर्यावरण बचेगा, आपका प्रदूषण कम होगा, और आपका प्यार प्रेम बढ़ेगा। और अभी जैसे गाय के कंडे की बात कर रहे हैं सर, उज्जैन में गाय के कंडे बनते हैं, पतंजलि में बनते हैं, और उनसे हवन इतना अच्छा होता है। तो वो चीज़ अगर हमारे आ जाए तो कितनी अच्छी बात। उनका जो आर्थिक भी बढ़ेगा, और जो हमारा जो स्वास्थ्य है और जिसको हम कहते हैं पर्यावरण भी सुंदर होगा। तो भारत जब स्वाभिमानी उसकी बात करते हैं हम, आत्मनिर्भर भारत, तो सुदृढ़ भी होगा, सक्षम भी होगा, और जो गाय के प्रोडक्ट को यूज करेंगे स्वस्थ भी होगा, सुंदर भी होगा, और आत्मनिर्भर भी होगा। लेकिन गाय बचेगा जब देश बचेगा, क्योंकि माँ पे जब आँच आई थी, 1947 की बात आप कर रहे थे, 1947 का बिगुल मंगल पांडे ने बजाया था, वो गौ माँ की चर्बी से बजाया था, उस गाय माँ को बचाने के लिए बचाया। लेकिन क्या आज हम उसके लिए इकट्ठा हो पा रहे हैं, वो सोचने की बात है। वेद जहाँ कहता है कि गाय हमारी माता है, जिससे हमारा जन्म जन्म का
नाता है, लेकिन उस नाते को भूल गए हैं। महाभारत ने कहा कि भगवान को ढूंढना तो गाय में ढूंढिए। उपनिषद कहते हैं स्वयं उपनिषद गायें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि धरती माता है, गाय माता है, घर में माता है, भारत माता है। इन चारों माताओं का सम्मान करना हमने छोड़ दिया, तब इतनी समस्याएं आई है। तो यही चीज कि हम माँ जो घर का केंद्र है उसका सम्मान करें, गायें जो पूरे हम कहें जो हमारा पशु जगत हम कह देते हैं उसके एक प्रतिनिधि है, उसका पूरे का पूरा सम्मान करें। तब कहीं ना कहीं इस मोबाइल कल्चर, लैपटॉप कल्चर ठीक है ये तो रहेगी, लेकिन गौ कल्चर भी बढ़े, गाय का कल्चर भी बढ़े, तब शायद कहीं ना कहीं हम शांति को। और उज्जैन में सर अगर वो गाय से ध्यान करवाते, मेडिटेशन, और उनका दावा है 5 मिनट आप गाय के थुम्बे पे हाथ फेरिए, आपको कितना भी आपको मानसिक परेशानी है, आपको कितना भी स्ट्रेस है, वो कम होगा। बिल्कुल वो उस उज्जैन आश्रम में किया हुआ है हम लोगों ने, हमने देखा हुआ है वो चीज। तो गाय तो इतनी है जिसमें आप कहते हो 33 करोड़ देवी देवताओं को निवास है, लेकिन हम 130 करोड़ इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे इस काज के लिए, ये सोचने वाली बात है। अब गो चराना तो नहीं हो सकता, आज पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी कह रहे थे कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, गो चराना तो नहीं हो सकता, लेकिन गो को बढ़ाना तो हो सकता है। इन गौशालाओं के हॉस्टल तो खोल देते हैं, लेकिन गौशालाओं में भी मदद कर पाए, ये इस गोष्ठी का आयोजन का हमारा मकसद है। तो शायद हम आप लोगों के सहयोग से ही कर पाएंगे, और इस माना कि इस जमीन को गुलजार ना कर पाए, कि जहां भी मेरा योगदान हो सकता है। सर हमने कोरोना काल में शुरू किया था कि जो घरों का हमारे रोटी या जो सब्जी का बच जाती है एक इकट्ठा करें और उसको गौशाला में दे। कुछ दिन चला, लेकिन वो गेट बंद हुआ या उसके बाद आना जाना बंद हो गया। तो इस तरह से हम हॉस्टल में भी शुरू कर सकते हैं, जो आसपास की गौशालाएं हैं उनमें, कि माना कि इस जमीन को गुलजार ना कर सके हम, कुछ करें, कुछ काटे तो कम हुए, गुजरे जिधर से हम, कि जितना भी हम कर पाए उतना करें। तो आप सब लोग आए, माननीय कुलपति महोदय और जो जिनका आशीर्वचन और आशीर्वाद और जो प्रोग्राम में हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमेशा गाइडेंस मिलती है। सर हम आपका आभारी है कि आपने आपका जो हमें पता है प्रोग्राम आज बाहर का था, लेकिन आपने इस प्रोग्राम में जरूरी समझा कि हमारे जो गांव के लोग, देहात के लोग, गौशाला के लोग आएंगे तो यहाँ रहेंगे। कुल सचिव साहब ने भी जाना था, उन्होंने भी आपके बीच में रह करके ये सेवा जरूरी मानी। तो इस सेवा के समर्पण तो भाव को हम सर आपके आभारी हैं, धन्यवादी है। मैडम प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव जी, जिनके देख रेख में पूरा प्रोग्राम हो रहा है, मैडम आप दिन रात एक करके पिछले पूरे हफ्ते से तन्मय के साथ लगे हुए हैं, और ये आज आपकी सफलता का परिचायक है, जो इतने लोग गाँव के हमने इकट्ठे यहाँ पे मिलते। और अर्जुन साहब जी का सहयोग हमें हमेशा ही मिलता रहता है। आज नहीं किसी भी प्रोग्राम में, जब भी हम यूनिवर्सिटी के काम से जाते हैं तो आप हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। और माननीय डीसी साहब ने भी अभी आना है, वो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, तो उसके बाद वो भी आएंगे, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और डॉक्टर रमेश जी आप आए, पूरा आपका कृषि विज्ञान केंद्र के लोग आए, उनके आभारी हैं। और सबसे ज्यादा हम आभारी हैं जो आप लोग गांव के लोग, कि 4 चांद बोलते ना, 4 तो ये ऊपर वाले थे, लेकिन चांद आप सब लोग हैं। हम आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हैं, आप आए, इससे प्रोग्राम की धन्य हुआ और हम आबाद भी होंगे। तो हम सबके उसके लिए कहेंगे कि जो लोग आप हमारे साथ आए, ये रिश्ता इसी तरह, जैसे माननीय कुलपति कह रहे थे कि हम यही प्रोग्राम नहीं और भी प्रोग्राम करेंगे, तो आपका रिश्ता और हमारा ऐसा ही बना रहे, तभी रास्ते खुलेंगे। तो मैं आप सबके लिए कहता हूं कि खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिंदगी में जिनसे कभी ना टूटने का रिश्ता बन जाता है, तो वो रिश्ता बरकरार रहे। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका और हमारे स्टूडेंट्स, और इन्हीं शब्दों के साथ जो भी दुख हमारे जीवन में आए वो आपके एक भी ना आए, और जितने भी सुख हमारे जीवन में आए आपके सबके जीवन में वो सुख आए। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ कि देता हूँ अपनी वाणी को विराम, सारे मिलकर के बोले गाय माता महान, गाय माता महान, माँ।